Hello and welcome to Prayag Career Institute's English class. यह वीडियो कम्पेटिटिव इंग्लिश के लिए है। कम्पेटिटिव इंग्लिश में सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के टॉपिक में आज का इस वीडियो में रूल नंबर 21 से रूल नंबर 30 तक आज हम डिस्कस करेंगे। स्टार्टिंग है न्यूमरल एक्सप्रेशंस एंड द वर्ब्स। तो रूल नंबर 21 हम लेते हैं। रूल नंबर 21, इंडेफिनेट नंबर डेफिनेट नंबर प्लस ऑफ अ नंबर ऑफ द नंबर ऑफ। अ नंबर ऑफ इज इंडेफिनेट नंबर, the number of is a definite number. नंबर ऑफ इज इंडेफिनेट नंबर का मतलब होता है कि इसमें जो इस नंबर को हम अनिश्चित कहते हैं। इसमें गिनती नहीं पता होती वास्तव में कितने। द नंबर ऑफ मतलब इसको डेफिनेट कहते हैं क्योंकि इसमें डेफिनेट का मतलब है कि इसमें काउंटिंग या जो भी है अमाउंट है वो निश्चित है। Therefore, a number of plus noun always takes the verb in the plural number because indefinite number is believed to be plural. क्योंकि indefinite number को हमेशा plural माना जाता है, तो इसलिए indefinite number के साथ हमेशा verb भी plural ही use की जाती है। A number of plus noun always takes the verb in the plural number. नंबर ऑफ प्लस नाउन अगर आया है तो उसके साथ हमेशा वर्ब भी प्लूरल नंबर में आती है, क्योंकि इंडेफिनेट नंबर को हमेशा प्लूरल ही माना जाता है। द नंबर ऑफ प्लस नाउन टेक्स सिंगुलर वर्ब। क्यों अगर द नंबर ऑफ आया है और उसके बाद कोई नाउन आया है तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही आएगी, क्योंकि बिकॉज डेफिनेट अमाउंट इज कंसिडर्ड टू बी सिंगुलर नंबर। क्योंकि डेफिनेट अमाउंट को हमेशा सिंगुलर माना जाता है तो इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज की जाती है। नंबर इज बिलीव्ड टू बी इन द सिंगुलर नंबर, तो चूंकि इसको सिंगुलर नंबर माना जाता है तो इसके साथ इसलिए इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज की जाती है। अ नंबर ऑफ बॉयज हैव कम, तो यहाँ चूंकि अ नंबर ऑफ है, अ नंबर ऑफ बॉयज मीन्स मैनी बॉयज हैव कम। वी डोंट नो एग्जैक्ट नंबर बट लॉट ऑफ देम हैव कम। तो यहाँ अ नंबर ऑफ बॉयज हैव कम यानी बहुत बच्चे आ गए हैं, उनकी एग्जैक्ट काउंटिंग नहीं है। अ नंबर ऑफ बुक्स हैव बीन परचेस्ड यानी मैनी बुक्स हैव बीन परचेस्ड, लेकिन उनकी एग्जैक्ट काउंटिंग नहीं है। A number of children are playing means बहुत सारे many children are playing, their exact counting is not available. A number of students are absent, और absent तो ये मतलब बहुत सारे students absent हैं और उनका एक सर्टन कोई नंबर नहीं है, तो इसलिए इनको प्लूरल माना जाता है। और अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर, चिल्ड्रन आर, हैव और हैव, तो इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब यूज की जाती है। जब हम कहते हैं द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज गोइंग डाउन, तो मतलब एक सर्टन नंबर है जो कि मतलब जा रहा है, डाउन जा रहा है। और द नंबर ऑफ का मतलब है कि जो एक सर्टन काउंटिंग है उस सर्टन काउंटिंग में कुछ इस तरह से जा रहा है। तो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज गोइंग डाउन, तो मतलब एक सर्टन काउंटिंग है, उस काउंटिंग से नंबर डाउन जा रहा है, तो इसलिए द नंबर ऑफ इज नोन एज सिंगुलर। एंड इसको सिंगुलर को लेंगे तब इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज की जाती है। द नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स इज इंक्रीजिंग, यहाँ भी ग्रेजुएट्स का जो नंबर है वो एक सर्टन नंबर है जो कि अब इंक्रीज हो रहा है। द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इज फिक्स्ड, तो यहाँ पर एक सर्टन नंबर है जो अब फिक्स्ड हो रहा है, मतलब इज फिक्स्ड जो कि फिक्स्ड है। द नंबर ऑफ गेस्ट्स वेरीज मतलब डिफर्स, द नंबर ऑफ गेस्ट्स डिफर्स यानी यहाँ कुछ और है, कहीं कुछ और है, कहीं कुछ और है, तो इसलिए डिफर्स वेरीज। तो इसलिए द नंबर ऑफ को हमेशा सिंगुलर माना जाता है, यानी इसको हम
एक कलेक्टिव नाउन की तरह लेते हैं और इसलिए इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज की जाती है। In the same way, the following are some more phrases showing indefinite number or definite number in which the same rule applies. ये जो इसके बाद ये जो है many of, a handful of, the rest of, half of, a quarter of, some of, most of, majority of, minority of, part of, percent of, none of, all of, a few of, इनमें भी यही रूल, अगर यहाँ कहीं भी ए जैसे द नंबर ऑफ और अ नंबर ऑफ के बाद नाउन आता है, इसी तरह से इनमें भी अगर कहीं भी ए और ऑफ और दी ऑफ यूज किया जाता है तो जहां भी दी यूज किया जा सकता है उसको डेफिनेट नंबर माना जाएगा। जहां भी ए यूज किया जा सकता है, जैसे अ हैंडफुल ऑफ पीपल है तो इसको जो है प्लूरल माना जाएगा। द हैंडफुल ऑफ पीपल है तो उसके साथ सिंगुलर माना जाएगा। द रेस्ट ऑफ, अ रेस्ट ऑफ, तो द रेस्ट ऑफ है तो सिंगुलर माना जाएगा, अ रेस्ट ऑफ है तो प्लूरल माना जाएगा। अ हाफ ऑफ है तो प्लूरल माना जाएगा, द हाफ ऑफ है तो सिंगुलर माना जाएगा। इसी तरह से अ क्वार्टर ऑफ है तो प्लूरल माना जाएगा और द क्वार्टर ऑफ है तो सिंगुलर माना जाएगा। लेकिन इसमें क्वांटिटी भी और नंबर भी है। अब अगर कहीं क्वांटिटी है तो उसके साथ चाहे सिंगुलर हो प्लूरल हो सिंगुलर वर्ब भी यूज होगी, और अगर नंबर को ये डिफाइन करता है या नंबर को शो करता है, एक्सप्रेस करता है, तब इनके साथ प्लूरल वर्ब यूज होगी। इनमें भी सभी में ये ध्यान देना होगा। इसके विषय में आगे भी कुछ लिखा हुआ है। अब है क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशंस एंड द वर्ब्स। रूल नंबर 22, इंडेफिनेट क्वांटिटी एंड डेफिनेट क्वांटिटी। तो सम एक्सप्रेशंस सजेस्ट इंडेफिनेट और डेफिनेट क्वांटिटी। तो कुछ एक्सप्रेशंस होते हैं वो इंडेफिनेट क्वांटिटी सजेस्ट करते हैं, कुछ एक्सप्रेशंस ऐसे होते हैं जो डेफिनेट क्वांटिटी सजेस्ट करते हैं। क्वांटिटी वेदर डेफिनेट और इनडेफिनेट, क्वांटिटी चाहे डेफिनेट हो या इनडेफिनेट हो, इज ऑलवेज टेकन टू बी इन सिंगुलर नंबर। ये हमेशा सिंगुलर नंबर में ही मानी जाती है या ली जाती है। द वर्ब यूज्ड विद इट इज ऑलवेज इन द सिंगुलर नंबर। और इसलिए चूंकि क्वांटिटी हमेशा चाहे डेफिनेट हो या इनडेफिनेट हो हमेशा ये सिंगुलर ही मानी जाती है, तो सिंगुलर के साथ हमेशा मतलब क्वांटिटी के साथ सिंगुलर माने जाने के कारण हमेशा इसके साथ सिंगुलर वर्ब ही आती है। तो इस तरह से चाहे वो क्वांटिटी सिंगुलर है या डेफिनेट हो या इनडेफिनेट हो, उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही आती है। मच ऑफ मिल्क हैज टर्न्ड सावर। तो यहाँ मच क्या है, क्वांटिटी है, तो क्वांटिटी होने के कारण इसके साथ सिंगुलर वर्ब ही आएगी। प्लेंटी ऑफ टी, तो टी प्लेंटी क्या है, ये सिंगुलर है, मतलब टी क्या है, सिंगुलर है, मतलब एक क्वांटिटी है, तो क्वांटिटी के कारण इसमें हैज ही आएगी वर्ब। अ लॉट ऑफ बटर, तो बटर क्या है, क्वांटिटी है, इसलिए इसके साथ हमेशा वर्ब सिंगुलर ही आएगी। अ गुड डील ऑफ फूड, फूड क्या है, क्वांटिटी को दर्शाता है, इसलिए इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही आएगी। In the same way, some other expressions showing indefinite or definite quantity are a lot of, lots of, heap of, plenty of, half of, a quarter of, some of, much of, most of, part of, all of, rest of, a great deal of। तो ये डेफिनेट और इनडेफिनेट क्वांटिटी को दिखाने वाले हैं, लेकिन अगर इनके साथ क्वांटिटी है तो डेफिनेट और इनडेफिनेट को दिखाते बेशक हैं ये, लेकिन वर्ब्स सबके साथ क्या आएगी, अगर इनके साथ क्वांटिटी है तो वर्ब इनके साथ सिंगुलर वर्ब ही होगी, प्लूरल नहीं होगी। नेक्स्ट नोट इज सम एक्सप्रेशंस गिवन अबव अंडर रूल्स 21 एंड 22 कैन एक्सप्रेस बोथ नंबर एंड क्वांटिटी। तो जैसे ये यहाँ पे लिखे हुए उसी तरह से रूल नंबर 2 में भी लिखा हुआ है, रूल नंबर 21 में भी लिखा हुआ है और रूल नंबर 22 में भी लिखा हुआ है। Some expressions given above under rules 21 and 22 can express both number and quantity। ये जो expressions हैं जो है दोनों में लिखे हुए हैं और ये इनमें से कुछ ऐसे हैं जो दोनों को दिखा सकते हैं, नंबर को भी दिखा सकते हैं और क्वांटिटी को भी दिखा सकते हैं। इफ द नाउन यूज्ड आफ्टर ऑफ, जो ऑफ के बाद यूज किया जाने वाला जो नाउन है इन दीज एक्सप्रेशंस इज काउंटेबल, अगर ऑफ के बाद यूज किया जाने वाला नाउन काउंटेबल है इट वुड शो नंबर, तो ये नंबर शो करेगा। इफ इट इज अनकाउंटेबल, अगर ये अनकाउंटेबल है इट वुड शो क्वांटिटी, तो ये क्वांटिटी शो करेगा।
ए प्लूरल वर्ब इज यूज्ड विद काउंटेबल नाउन्स, काउंटेबल नाउन्स है तो उनके साथ प्लूरल वर्ब यूज की जाती है, एंड अ सिंगुलर वर्ब विद अनकाउंटेबल नाउन्स, और अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ सिंगुलर वर्ब यूज की जाती है, इसका भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट इज मैनी, ए एन, सिंगुलर नाउन or more than one. Look at expressions like these: many a boy, many an opportunity, more than one chance. They are all correct expressions. ये सभी expressions सही है। many a boy, many an opportunity, more than one chance. ये सभी correct expressions है। they are singular in form. ये फॉर्म में तो सिंगुलर है बट प्लूरल इन मीनिंग, लेकिन ये मीनिंग में प्लूरल है। Therefore, according to their form, they take a singular verb. इसलिए यहाँ पर ये फॉर्म के अकॉर्डिंग या मीनिंग के अकॉर्डिंग नहीं, यहाँ ये फॉर्म के अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब लेते हैं। जैसे many a boy is absent today। यहाँ many a boy का मीनिंग जो होता है वो एक एक करके बहुत सारे बॉय होता है। इसका मीनिंग भी मैं बता दूं, जहां भी मैनी ए इस तरह से आता है इसका मतलब है एक एक करके बहुत सारे। तो मैनी अ बॉय इज एब्सेंट, यानी एक एक करके बहुत सारे लड़के एब्सेंट हैं। मैनी अ शिप इज लॉस्ट इन द ओशन, यानी ओशन में एक एक करके बहुत सारे शिप्स लॉस्ट हो गए हैं, इसका मीनिंग ये है। लेकिन सेंटेंस जो है वो मैनी अ शिप है। मैनी अ शिप के साथ हमेशा जहां भी मैनी ए के बाद यहाँ नाउन आता है तो इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही आती है। ये हमेशा याद रखने वाला विषय है। इसके बाद है देखिए, इसके बाद है मैनी एन अपॉर्चुनिटी इज मिस्ड बाय नेग्लिजेंस, यानी मैनी एन अपॉर्चुनिटी यानी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी इज मिस्ड बाय नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंस के कारण बहुत सारी अपॉर्चुनिटी खत्म हो जाती है, इज मिस्ड चूक जाती है। फॉर मोर देन वन चांस वॉज गिवन टू हिम, तो यहाँ मोर देन वन आया है तो इस फॉर्म के अकॉर्डिंग यहाँ चांस के साथ वॉज यूज किया गया है, गिवन टू हिम। अगर इसी एक्सप्रेशन को मोर देन वन चांस की जगह अगर हम इस तरह से नोट, द अबव नोटेड एक्सप्रेशंस कैन बी चेंज्ड एंड फॉर्म्ड दस ऑल्सो, इस तरह से भी ये जो ऊपर जो सेंटेंसेस लिखे गए उनको ऐसे भी लिखा जा सकता है। मोर बॉयज देन वन, मोर अपॉर्चुनिटीज देन वन, मोर चांसेस देन वन। तो अगर इस तरह से लिखा जाएगा, इस तरह से भी लिखा जा सकता है, लेकिन जब इस तरह से लिखा जाएगा द सब्जेक्ट इन ऑल दीज एक्सप्रेशंस इज प्लूरल, तब क्या हो जाएगा, जैसे मोर अपॉर्चुनिटीज देन वन, तो अपॉर्चुनिटीज क्या है, प्लूरल हो गया। चांसेस क्या है, प्लूरल हो गया। इसी तरह से मोर बॉयज देन वन, तो बॉयज क्या है, प्लूरल हो गया। तो चूंकि प्लूरल हो गया इस कारण से एक्सप्रेशंस इज प्लूरल, देयरफॉर दे रिक्वायर अ प्लूरल वर्ब। अगर इस तरह से लिखा जाने लगेगा तो इनके साथ प्लूरल वर्ब यूज होने लगेगी। अभी जिस तरह से लिखा हुआ उस तरह से सिंगुलर वर्ब भी यूज होगी इनके साथ। रूल नंबर 24, singular collective noun plus of plus a plural noun. There are some expressions in which plural nouns are used after singular collective nouns joined with of, as a group of boys, a team of players, a band of singers. तो जब इस तरह से मीन्स एक बार फिर से पढ़ लीजिए, देर आर सम एक्सप्रेशंस इन विच प्लूरल नाउन्स आर यूज्ड आफ्टर सिंगुलर कलेक्टिव नाउन्स। कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस होते हैं जिनमें सिंगुलर कलेक्टिव नाउन के साथ ऑव से कुछ प्लूरल नाउन्स उनके बाद जुड़े हुए होते हैं। जैसे एज अ ग्रुप ऑफ बॉयज मीन्स अ ग्रुप ऑफ बॉयज, इसमें देखिए ये कलेक्टिव नाउन है और बॉयज क्या है, ये प्लूरल नाउन है। इसी तरह से अ टीम कलेक्टिव नाउन है, सिंगुलर है। अ प्लेयर्स इसमें प्लूरल नाउन है। अ बैंड सिंगुलर नाउन है, कलेक्टिव नाउन है। सिंगर्स इसमें प्लूरल नाउन है। तो इन दीज एक्सप्रेशंस द सब्जेक्ट्स आर ग्रुप, टीम, बैंड एंड नॉट बॉयज, प्लेयर्स, सिंगर्स। अगर इनको कहीं भी सब्जेक्ट बना करके लिखा जाएगा तो इसमें जो सब्जेक्ट माना जाएगा वो ग्रुप को माना जाएगा, टीम को माना जाएगा, बैंड को माना जाएगा, इनको माना जाएगा, ना कि बॉयज, प्लेयर्स और सिंगर्स को माना जाएगा। इनको सब्जेक्ट नहीं माना जाएगा, ठीक है। एंड नॉट बॉयज, प्लेयर्स, सिंगर्स
दे बीइंग ऑब्जेक्ट्स ऑफ द प्रेपोजिशन ऑफ, ये तो क्या है, ये प्रेपोजिशन ऑफ के ऑब्जेक्ट्स हैं। मोर ओवर, इसके अलावा और इससे आगे, दे आर ज्वाइंड इनटू वन यूनिट, वे जो एक यूनिट में ज्वाइन है बाई अ सिंगुलर कलेक्टिव नाउन, सिंगुलर कलेक्टिव नाउन के द्वारा, सिंगुलर कलेक्टिव नाउन से भी ज्वाइन है। ऑल दीज विल टेक सिंगुलर वर्ब, इसलिए ये सभी सिंगुलर वर्ब लेते हैं। अ टीम ऑफ प्लेयर्स, चूंकि क्या है, ये जो ऑफ है, ऑफ के बाद ये जो प्लेयर्स आ रहा है, ये प्लेयर्स ऑफ का ऑब्जेक्ट है प्रेपोजिशन का, और इस ऑफ के कारण ये टीम से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए इसका एक्चुअल सब्जेक्ट टीम है जो कि सिंगुलर, इसलिए इसके साथ इज सिंगुलर वर्ब यूज होगी। इसी तरह से अ गार्लन ऑफ फ्लावर्स में अ गार्लन एक क्या है आपका, ये मतलब ये कलेक्टिव नाउन है, और कलेक्टिव नाउन के साथ यहाँ, तो ये जो फ्लावर्स है ये ऑफ प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, और ये इस तरह से गार्लन से जुड़ा हुआ है, तो असली सब्जेक्ट जो है वो ये गार्लन है जो कलेक्टिव नाउन है, और इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब इज ही यूज होगी। इसी तरह से अब बैच है, इसमें स्टूडेंट्स क्या है, ऑफ का ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट्स, तो इसलिए अब बैच ही इसमें सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज होगी। इसी तरह से अ बंच ऑफ ग्रेप्स में ग्रेप्स जो है वो ऑफ का ऑब्जेक्ट है, और बंच जो है ये कलेक्टिव नाउन है, और ये वास्तव में हैज का सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ जो वर्ब है वो सिंगुलर वर्ब यूज होगी। सम अदर सिंगुलर कलेक्टिव नाउन्स आर देज, कुछ और ये कलेक्टिव नाउन्स है, इनके साथ भी यही स्थिति होती है। इनके बाद अगर ये प्लूरल नाउन्स भी आते हैं तो भी इनके साथ क्या है, ये चूंकि सिंगुलर कलेक्टिव नाउन है तो इसके साथ, इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब भी यूज होती है। लेकिन अगर यहाँ पर ये ध्यान देना होगा आपको, जैसे अ चेन ऑफ है, अब यहाँ ए हटा करके चेन्स ऑफ कर दिया जाएगा तो इनके साथ फिर प्लूरल वर्ब यूज होने लगेगी। अ गार्लन ऑफ है तो सिंगुलर वर्ब, लेकिन ए हटा करके गार्लन्स ऑफ कर दिया जाएगा तो प्लूरल वर्ब हो जाएगी। अ क्लास ऑफ है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब होगी, लेकिन ए को हटा करके क्लासेस ऑफ कर दिया जाएगा तो प्लूरल वर्ब इनके साथ भी यूज होने लगेगी, इसका ध्यान रखेंगे। रूल 25, रूल 25 में हाइफनेटेड एक्सप्रेशंस, सिंगुलर नाउन रिपीटेड आफ्टर अ preposition. There are some expressions in which the same singular noun is repeated after a certain preposition. कुछ expressions ऐसे होते हैं जिनमें in which, जिनमें the same singular noun is repeated after a certain preposition, कि किसी निश्चित preposition के बाद वही noun repeat होने लगती है। कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस भी होते हैं जैसे ब्रिक अपॉन ब्रिक, टेबल अपॉन टेबल, मैन अपॉन मैन, तो इसी तरह से कुछ मतलब एक नाउन के बाद और एक प्रेपोजिशन और उसके बाद फिर वही नाउन रिपीट हो जाती है, जैसे कि वेव आफ्टर वेव, शिप आफ्टर शिप, ब्रिक अपॉन ब्रिक, रो अपॉन रो अपॉन रो, इस तरह से मतलब सेम नाउन रिपीट हो रहा है। विद ऑल सच एक्सप्रेशंस सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड, इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब भी यूज की जाती है। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे शिप आफ्टर शिप अराइव्स हियर, वेव आफ्टर वेव फॉलोज, ब्रिक अपॉन ब्रिक इज लेड, शॉट आफ्टर शॉट वॉज हर्ड, तो शॉट आफ्टर शॉट के बाद वॉज आया है, इज आया है, फॉलोज आया है एंड अराइव्स आया है। तो अगर इस तरह से किसी प्रेपोजिशन के बाद सेम सिंगुलर नाउन रिपीट होता है तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज की जाती है। रूल नंबर 26 वर्ब टू बी प्लस कॉम्प्लीमेंट। द वर्ब्स टू बी आर, ये जो टू बी वर्ब्स होते हैं कौन कौन से होते हैं, एम है, इज है, आर है, वॉज है, वर है, इनको वर्ब्स टू बी कहा जाता है, यानी वर्ब बी की ये फॉर्म्स होती है। प्रेजेंट में एम इज आर होती है और पास्ट में वॉज वर होती है। दीज वर्ब्स ऑलवेज टेक अ कॉम्प्लीमेंट आफ्टर देम, इनके साथ इनके बाद जो भी नाउन आता है हम उसको कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, तो इसलिए कहा गया है दीज वर्ब्स ऑलवेज टेक अ कॉम्प्लीमेंट आफ्टर देम, इनके बाद मतलब ये वर्ब्स अपने बाद हमेशा कॉम्प्लीमेंट लेती हैं, ऐसी इसकी हिंदी है। अर्थात
इन वर्ब्स के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन या जो भी इनके बाद आता है, एडजेक्टिव एडवर्ब जो भी कुछ लिखा जाता है इनके बाद, उसको हमेशा उसको कॉम्प्लीमेंट ही कहते हैं। दिस कॉम्प्लीमेंट कैन नॉट बी द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब टू बी। ये जो कॉम्प्लीमेंट है जो इज एम आर वर्स वर्ब के बाद आता है, ये इसका सब्जेक्ट नहीं हो सकता, ये कॉम्प्लीमेंट ही रहेगा। द सब्जेक्ट कम्स बिफोर द वर्ब टू बी, तो जो सब्जेक्ट है वो हमेशा वर्ब टू बी से पहले आता है। एंड द कॉम्प्लीमेंट कम्स आफ्टर इट, और जो कॉम्प्लीमेंट्स है वो वर्ब टू बी के बाद आता है। इन ऑल सच सेंटेंसेस द वर्ब शुड बी यूज्ड। इस प्रकार के जितने भी सेंटेंसेस होते हैं जिनमें वर्ब टू बी यूज की जाती है, उन सभी सेंटेंसेस में वर्ब शुड बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करना चाहिए एंड नॉट अकॉर्डिंग टू द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब टू बी। उसमें जो टू बी का जो कॉम्प्लीमेंट होता है, कॉम्प्लीमेंट के अकॉर्डिंग वर्ब यूज नहीं करनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पर देखिए इट इज आई, तो यह कॉम्प्लीमेंट आई है और इसका सब्जेक्ट क्या है, इट है, तो इसको जो है इट इज आई ही कहना चाहिए, इट एम आई नहीं कहना चाहिए। मतलब इसको आई को देख करके कि आई के साथ तो एम आता है, तो आई जो है यहाँ पर वो कॉम्प्लीमेंट है, ना कि यहाँ सब्जेक्ट है। अगर सब्जेक्ट होता तब इसके साथ आई आता और आई एम लिखा जाता, लेकिन ये चूंकि यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट है, इसके बाद आ रहा है, तो इसलिए इसका वर्ब को डिसाइड करने में इसका कोई रोल नहीं होगा, इसलिए इट इज आई ही लिखा जाएगा, इट एम आई नहीं लिखा जाएगा। इसी तरह से इट इज दे, तो यहाँ भी दे जो है वो है तो प्लूरल, लेकिन ये कॉम्प्लीमेंट है यहाँ पर, यहाँ ये सब्जेक्ट नहीं है, तो जब सब्जेक्ट नहीं है तो ये कॉम्प्लीमेंट ही रहेगा। और जो वर्ब है इज, इसका सब्जेक्ट है इट, तो ये इट के अकॉर्डिंग ही यहाँ इज आएगी। इसलिए यहाँ ऐसा नहीं है कि यहाँ दे है, ये प्लूरल है कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ इस कॉम्प्लीमेंट के हिसाब से इट आर दे किया जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो यही कहा जा रहा है इसमें रूल में कि वर्ब हमेशा अपने, जब वर्ब टू बी का निर्धारण करना हो तो ये वर्ब हमेशा अपने इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आनी चाहिए, इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं आना। ये मीन्स ये कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट के अकॉर्डिंग नहीं आना चाहिए। इसी तरह से इट इज माई स्टूडेंट्स हु वन द मैच, तो यहां भी देखिए स्टूडेंट्स तो प्लूरल है, लेकिन ये स्टूडेंट्स है क्या, इज का कॉम्प्लीमेंट है, तो इसलिए ये सिर्फ कॉम्प्लीमेंट है, ये इनसे वर्ब डिसाइड नहीं होगी। वर्ब तो हमेशा सब्जेक्ट से डिसाइड होगी। यहाँ सब्जेक्ट क्या है, इट है, जब सब्जेक्ट इट है तो इसके अकॉर्डिंग इज ही वर्ब आएगी, यहाँ आर वगैरह नहीं आ सकती। तो इट आर माई स्टूडेंट्स नहीं कहा जा सकता। माई ग्रेट होप इज, तो यहाँ होप क्या है, होप सिंगुलर है। माई सन्स, तो सन्स क्या है, प्लूरल है, लेकिन सन्स के अकॉर्डिंग यहाँ इज नहीं आएगी, बल्कि होप जो इसकी वर्ब है उसी के अकॉर्डिंग ये वर्ब आएगी यहाँ पर, इसलिए माई ग्रेट होप इज माई सन्स यही कहा जाएगा। हियर द ग्रेटेस्ट डेंजर इज द स्नेक्स, इसी तरह से यहाँ जो डेंजर है वो इसका सब्जेक्ट है, ना कि स्नेक्स, इसलिए जो वर्ब है यहाँ वह डेंजर यानी कि इस अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज की जाएगी, और सब्जेक्ट इसका डेंजर है जो कि सिंगुलर, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ वर्ब इज भी यूज की जाएगी, जो कि हो रही है यूज, यानी कि स्नेक्स के अकॉर्डिंग यूज नहीं की जाएगी। तो इस तरह से सेंटेंस सही है। इसी तरह से एज फॉलोज इज ऑलवेज यूज्ड इन द सिंगुलर नंबर। एज फॉलोज कहीं भी आता है तो वो हमेशा सिंगुलर नंबर में ही आता है। देयरफॉर वी कैन नेवर से एज फॉलो। एज फॉलो हमें कभी नहीं कहना चाहिए, एज फॉलोज ही कहना चाहिए। द कंडीशंस आर एज फॉलोज, एज फॉलोज। द डिटेल्स ऑफ द केस आर एज फॉलोज, इसी तरह से कहना चाहिए। द अकाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इज एज फॉलोज, इसी तरह से कहना चाहिए। द मेन पॉइंट्स आर एज फॉलोज, इस तरह से कहना चाहिए। इसमें मतलब कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। नॉट ओनली बट, अब नॉट ओनली बट 28 रूल नंबर, नॉट ओनली बट इफ टू सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड बाय नॉट ओनली बट द वर्ब शुड अग्री इन पर्सन एंड नंबर विद द सेकंड सब्जेक्ट। तो नॉट ओनली बट से अगर दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हों
तो वर्ब हमेशा सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, द वर्ब शुड अग्री इन पर्सन एंड नंबर विद द सेकंड सब्जेक्ट। सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब को मतलब यूज किया जाना चाहिए या उसका नंबर और पर्सन डिसाइड करना चाहिए। जैसे नॉट ओनली द टीचर बट ऑल हिज स्टूडेंट्स वर इंजर्ड। तो यहाँ नॉट ओनली द टीचर, टीचर क्या है, सिंगुलर है, बट ऑल हिज स्टूडेंट्स, ये दूसरा सब्जेक्ट है क्या है, वो प्लूरल है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, इफ टू सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड बाय नॉट ओनली बट द वर्ब शुड अग्री इन पर्सन एंड नंबर विद द सेकंड सब्जेक्ट। और सेकंड सब्जेक्ट यहाँ क्या है, स्टूडेंट्स है, तो इसलिए वर्ब किसके अकॉर्डिंग यूज की जानी चाहिए, सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज की जानी चाहिए। सेकंड सब्जेक्ट प्लूरल है तो यहाँ वर्ब भी क्या हो जाएगी, वर्ब भी यहाँ पर प्लूरल हो जाएगी, इसलिए नॉट ओनली द टीचर बट ऑल हिज स्टूडेंट्स वर इंजर्ड, ये सेंटेंस इस तरह से सही है। नॉट ओनली आई बट ऑल माई ब्रदर्स आर वरीड अबाउट हिम। तो नॉट ओनली आई बट ऑल माई ब्रदर्स, तो सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब यूज की जानी है। सेकंड सब्जेक्ट क्या है, ब्रदर्स है, ब्रदर्स प्लूरल है, इसलिए इसके साथ में प्लूरल वर्ब आएगी और प्लूरल वर्ब आ रही है, आर वरीड लिखा हुआ है। इसी तरह से नॉट ओनली हिज सन्स बट ही हिमसेल्फ इज अ ग्रेट आर्टिस्ट। यहाँ पर देखिए ही हिमसेल्फ, दूसरा पहला सब्जेक्ट है हिज सन्स जो कि प्लूरल है, लेकिन दूसरा सब्जेक्ट ही हिमसेल्फ है जो कि सिंगुलर। चूंकि दूसरे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब यूज की जानी है तो इसलिए दूसरा सब्जेक्ट ही हिमसेल्फ है, तो और जो कि सिंगुलर है तो इसलिए वर्ब भी इसके अकॉर्डिंग सिंगुलर होगी, और यही है ही हिमसेल्फ इज अ ग्रेट आर्टिस्ट, यानी वर्ब सिंगुलर हो गई यहाँ पर। फोर्थ, नॉट ओनली दे बट यू आर ऑल्सो टू ब्लेम। तो नॉट ओनली दे प्लूरल है लेकिन ये यहाँ फर्स्ट सब्जेक्ट है, बट यू क्या है, यू यहाँ पर सेकंड पर्सन है, ये हमेशा सिंगुलर हो या प्लूरल हो, वर्ब इसके साथ हमेशा आर ही यूज होती है, प्रेजेंट में, पास्ट में वर यूज होती है, तो वही यहाँ पर यू के साथ आर यूज हो रही है। नेक्स्ट इज रूल नंबर 29, नथिंग बट प्लस नाउन सिंगुलर और प्लूरल। तो इसके विषय में क्या रूल है, आइए हम यहाँ पर पढ़ते हैं। नथिंग बट नाउन, दिस इज द सम सेंटेंसेस बिगिन विद नथिंग विद। नथिंग विद से कुछ सेंटेंसेस स्टार्ट होते हैं, एंड आफ्टर दिस फ्रेज अ सिंगुलर और प्लूरल नाउन कम्स, और इस फ्रेज के बाद सिंगुलर या प्लूरल नाउन आती है। इन सच सेंटेंसेस अ सिंगुलर वर्ब इज ऑलवेज यूज्ड वेदर द नाउन फॉलोइंग इट इज सिंगुलर और प्लूरल। इसके बाद आने वाले नाउन, इस फ्रेज के बाद आने वाले नाउन चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, लेकिन इसके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर ही आती है। इन सच सेंटेंसेस अ सिंगुलर वर्ब इज ऑलवेज यूज्ड वेदर द नाउन फॉलोइंग इट इज सिंगुलर और प्लूरल। इसके साथ चाहे नाउन सिंगुलर हो या प्लूरल हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वर्ब इसके साथ हमेशा सिंगुलर ही आती है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट जो है वो नथिंग बट को माना जाता है। तो इसलिए नथिंग बट ब्लू वाटर्स वॉज सीन, तो यहाँ सब्जेक्ट नथिंग बट को माना जाता है, इसलिए नथिंग बट के अकॉर्डिंग यहाँ वर्ब सिंगुलर आती है और वो वही यहाँ पर आ रही है वॉज। नथिंग बट स्मोक वॉज देयर, तो यहाँ नथिंग बट के अकॉर्डिंग यहाँ पर सिंगुलर हमेशा लिखा ही हुआ है, वर्ब हमेशा सिंगुलर में आती है, तो इसलिए यह नथिंग बट सब्जेक्ट है और वर्ब सिंगुलर है, ऐसे समझिए। नथिंग बट यहाँ सब्जेक्ट है और यहाँ वॉज सिंगुलर वर्ब है, नथिंग बट सब्जेक्ट है और इज यहाँ पर सिंगुलर वर्ब है, तो इस तरह से ये यूज हो रही है। तो यहाँ नथिंग बट से जो सेंटेंसेस शुरू होते हैं उनमें वर्ब हमेशा सिंगुलर होती है, ये ध्यान रखेंगे। वर्ब टू बी एंड द कॉम्प्लीमेंट, ये जो वर्ब टू बी है और कॉम्प्लीमेंट, तो टू बी क्या है, एम इज आर वॉज वर टू बी होता है, एंड द कॉम्प्लीमेंट, तो इसको यहाँ रूल नंबर 30 में देखिए कि इसके विषय में यहाँ क्या है। देयर इज देयर आर, ये दो वर्ब्स, एम तो आई के साथ हमेशा यूज होती है, तो यहाँ देयर इज देयर आर वही देयर वॉज और देयर वर हो जाएगा, तो चारों यूज हो गई। एम हमेशा आई के साथ स्टार्ट होता है, तो यहाँ इसलिए उसका कोई मतलब नहीं है। इन सेंटेंसेस बिगिनिंग विद देयर द वर्ब इज
the verb is or are is used according to the number of noun coming after the verb. यहाँ पर देखिए इन सेंटेंसेस में क्या होता है कि देयर के साथ जो सेंटेंसेस यूज होते हैं इनके बाद इज या आर जो वर्ब यूज होती है वो हमेशा उस नाउन के अकॉर्डिंग यूज होती है जो इसके बाद आता है। जैसे देयर इज अ बुक, तो इज के बाद जो नाउन आता है इस नाउन के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये वर्ब यूज होती है। फिर से देख लीजिए, जो इज के बाद जो नाउन आता है उस नाउन के अकॉर्डिंग ही ये वर्ब यूज होती है। हमको पता होता है कि हम सिंगुलर नाउन कहने जा रहे हैं या प्लूरल नाउन कहने जा रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम पहले वर्ब यूज करते हैं। तो इस तरह से यहाँ सिंगुलर नाउन है तो इसलिए देयर इज ए बुक है, यहाँ प्लूरल नाउन है बुक्स है तो इसलिए यहाँ पर आर प्लूरल वर्ब है, यहाँ पर चेयर्स प्लूरल नाउन है इसलिए यहाँ पर आर भी प्लूरल वर्ब है, यहाँ पे अ चेयर सिंगुलर नाउन है इसलिए यहाँ भी सिंगुलर वर्ब है। यानी जो सेंटेंसेस देयर से शुरू होते हैं उनमें देयर के बाद इज या आर या वॉज या वर यूज किया जाता है। तो देयर के बाद सिंगुलर वर्ब आएगी या प्लूरल वर्ब आएगी, इसका निर्धारण उस वर्ब के बाद आने वाले नाउन के अकॉर्डिंग किया जाता है। अगर उस वर्ब के बाद आने वाला नाउन सिंगुलर है तो देयर के बाद वर्ब सिंगुलर आएगी, अगर वर्ब के बाद आने वाला नाउन प्लूरल है तो फिर वर्ब देयर के बाद जो वर्ब आएगी वो प्लूरल आएगी। In the sentences given above, in sentences at number 1 and 4, the nouns book and chair are singular. Therefore, the verb is singular is. In sentences at number 2 and 3, the nouns books and chairs are plural. Therefore, the verb is also plural are. तो ये इसी तरह से ये मतलब चूंकि जिनके साथ जो सिंगुलर है उनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज की गई है, जिनके नाउन्स प्लूरल है उनके साथ प्लूरल वर्ब यूज की गई है। तो यहीं तक आज इस वीडियो में डिस्कस करना था, तो ये वीडियो यहाँ पर खत्म हो जाता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड कल ये जो कॉन्कॉर्ड ऑफ नाउन्स, प्रोनाउंस एंड पजेसिव एडजेक्टिव्स, इसके साथ दोबारा से इस लेसन को स्टार्ट करेंगे, वीडियो को स्टार्ट करेंगे और इस पॉइंट को आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।